ये आहट है, उनको अब हम लोगों की याद आ रही है कि कितना अच्छा दिन था जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब उनको हम लोगों की याद आ रही है। और कल शाम तक बड़ी हल्ला था गोपालगंज में कि नीतीश बाबू आ रहे हैं वोट मांगने राष्ट्रीय जनता दल के लिए। आज पता चला सुबह सुबह कि नीतीश जी फिर पलट गए, नहीं आ रहे हैं। मुझे राष्ट्रीय जनता दल के एक मित्र ने कहा कि खत तो देकर था हमने बुलाया, पर ये कासिद ने आकर सुनाया, उनके पांवों में मेहंदी लगी है, वे आने जाने के काबिल नहीं। बोलिए, दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। भगवान ने दोनों हाथ भारत माता की जयकार के लिए किया है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज रामविलास जी के चिराग तक भी पहुंची होगी और बहुत जल्द हम लोगों के बीच भी होंगे। जेपी सेतु जाम हो गया था जिसके कारण उनको विलंब हुआ है और उनसे अभी थोड़ी देर पहले हमारी और सिग्रीवाल जी की बात हुई है। शायद हमारे भाषण के खत्म होते होते वो आ भी जाएं। आज के इस विजय संकल्प सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे इस मंच के अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान जिनको भारतीय जनता पार्टी ने दशहरा के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाकर सुभाष जी के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेवारी जिनके कंधों पर आदरणीय मोदी जी ने सौंपी है, वैसी दुर्गा स्वरूपा श्रीमती कुसुम देवी जी के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। मैं यह दिन कहा कि अगर नीतीश जी फिर पलटते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये आप लोगों ने सुना कि नहीं? ये जानते हैं किस बात का है? ये आहट है, उनको अब हम लोगों की याद आ रही है कि कितना अच्छा दिन था जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। अब उनको हम लोगों की याद आ रही है। और कल शाम तक बड़ी हल्ला था गोपालगंज में कि नीतीश बाबू आ रहे हैं वोट मांगने राष्ट्रीय जनता दल के लिए। आज पता चला सुबह सुबह कि नीतीश जी फिर पलट गए, नहीं आ रहे हैं। मुझे राष्ट्रीय जनता दल के एक मित्र ने कहा कि खत तो देकर था हमने बुलाया, पर ये कासिद ने आकर सुनाया, उनके पांवों में मेहंदी लगी है, वे आने जाने के काबिल नहीं। अब बताइए भाई, नीतीश बाबू नहीं आ रहे हैं, इसका सीधा संवाद है, सीधा संदेश है, उनका भी समर्थन आदरणीय कुसुम देवी जी के साथ है। इसीलिए आज की सभा में यही बात हम कहने आए हैं। मित्रों, नीतीश बाबू कभी आपने देखा होगा, हम लोगों के साथ तो 20 साल रहे, अपने हम लोग धूप में जरूर रहते थे कि लेकिन नीतीश जी के सर के ऊपर हम लोग हमेशा छाजनी रखते थे कि कहीं इनको धूप नहीं लग जाए। ये भी चिंता हम लोग नीतीश बाबू का किया करते थे। जब सुशील मोदी जी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे, जब उन्होंने चारा चोर खजाना चोर, याद होगा ना आप लोगों को ये नारा, बिहार में लालू यादव गद्दी छोड़ का नारा लगता था तो बिहार में सीधा संदेश था कि अगला मुख्यमंत्री सुशील मोदी बनेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशील जी को कहा कि आप तो अपने हो, अगर नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो हम लोग के साथ नहीं रहेगा। सुशील जी मान गए और नीतीश बाबू को उस समय मुख्यमंत्री बनाया गया जिस समय उनके पास उतनी सीटें नहीं थी। और फिर 2020 में हमारा कितना था? 74, उनका कितना था? 43। ये बताइए, 74 वाला मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि 43 वाला? बोलिए भाई, हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, 74 वाला बनना चाहिए ना? फिर भी हम लोगों ने 43 वाले को मुख्यमंत्री बनाया। मालूम है क्यों? हम लोग जानते थे कि नहीं बनाएंगे तो उसी समय पलट जाएंगे। और हम लोग जानते थे कि राष्ट्रीय जनता दल का शासन अगर आ गया तो सिदेनी माझी की हत्या होगी उसरी में। राष्ट्रीय जनता दल का शासन आ गया तो गोपालगंज का कोई व्यवसायी सुरक्षित नहीं होगा। राजद का शासन आ गया तो कोई महिला सुरक्षित नहीं होगी। और राजद का शासन आ गया तो मामा भी सुरक्षित नहीं रहेगा। भांजा मामा को भी इशारा कर रहा है। इसीलिए मित्रों, इस बार 3 तारीख का जो चुनाव है, यह चुनाव इसके लिए है कि जो आपने प्रतिष्ठा सुभाष बाबू को दिया, जो आपने कमिटमेंट मोदी जी के प्रति दिखाया, उससे ज्यादा कमिटमेंट कुसुम जी के लिए भी आपको दिखाना पड़ेगा।
मित्रों, आप लोगों ने तो नेता खोया है, हम लोगों ने तो अपने भाई को खोया है। आप नहीं जानते, सुबह आई थी ना 2017 में तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष थे, ये मालूम है ना आप लोगों को? कभी इस दियारा में आप लोगों ने कभी तेजस्वी यादव नाम के व्यक्ति को देखा था? 17 में देखा था क्या? आप लोगों ने देखा था क्या? 17 में अगर किसी को देखा था तो सुभाष सिंह को देखा था, चाहे वो चिवड़ा मीठा पहुंचाते देखा हो, चाहे 6000 दिलाते देखा हो, और चाहे बांध को बनवाते देखा हो। कभी तेजस्वी यादव और लालू यादव को किसी ने दियारा में नहीं देखा। फिर 2020 में भी बाढ़ आई थी ना, उसी बाढ़ में मैं बह गया। 2020 में ऐसी बाढ़ आई कि बाढ़े में चुनाव हो गया, और जो हमारा समर्थक था वो कहा कि 6000 ना मिलल, उसी में वोट नहीं दिया। इसीलिए आपको कहने हैं, 20 में आए थे तेजस्वी यादव, आए थे क्या 20 में? भाई, जब नेता प्रतिपक्ष थे, सरकार के गलत काम को उनको उजागर करना था, तब तो एक दिन भी नहीं आए ना। तेजस्वी यादव कब आए? तेजस्वी यादव गोपालगंज तब आए जब वो उप मुख्यमंत्री बने। अरे भाई, आप चिंता मत करिए, आपके बीच जरूर आएंगे, आप घबराइए नहीं। अब हमारी बात को सुनिए जरा ठीक से। गाड़ी जब आएगी, आ ही गई है शायद, तो आपको समझ में आ जाएगा। और भी कई नेता आने वाले हैं। हाँ, आ गई है, तैयार करेंगे, यहीं आने के लिए आ रहा है, आप चिंता मत करिए। चिराग पासवान वैसे नेता नहीं है कि समय देके पलट जाए। पलटने वाले लोग को बिहार की जनता समझ गई है। चिराग पासवान जी आपकी के बीच आने के लिए चले हैं, और संभवतः वही आ रहे हैं। एक बार फिर से बोलिए, भारत माता की। मित्रों, तेजस्वी यादव जी अभी क्यों गोपालगंज जा रहे हैं मालूम है क्यों? माल महाराज का मिर्जा खेले होली। पैसा दिया मोदी जी ने, काम किया सुभाष जी ने, अब वोट किसको चाहिए? तेजस्वी यादव को। मैं पूछता हूं कि भैया 15 साल आपके मम्मी और डैडी की सरकार थी बिहार में, कोई एक चीज तो बता दो कि आपके मम्मी और डैडी ने किया हो। कोई आप लोगों के ध्यान में है क्या? कुछ काम किया हो? नहीं है। मैं बताता हूं कि क्या काम है। मोदी जी ने LED लाइट लगवा दिया घर घर में। अब तेजस्वी जी लालटेन लेकर के अपना वोट खोज रहे हैं।